नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 38 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए, अगर हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी बुध की फिंगर अलग ही नज़र में आ रही है, जैसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं। ऊपर से टिल्ट आप देखिए इधर बाहर को है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट थॉट रखते हैं और डिफरेंट विचार रहते हैं इनके। नॉर्मल दुनिया से जो इनके विचार होते हैं वो अलग ही होते हैं। इनको कोई भी आप सिचुएशन दे दें हैंडल करने को, ये एक अलग ही उसमें से एंगल आपको बताएंगे कि इस तरह से ये सोच रहे हैं, जो कि नॉर्मल लोग वैसा नहीं सोच पाते हैं। फिंगर की जो लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। ऐसे में कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र में आ रही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। जो भी आप कम्युनिकेट करें बुलेट पॉइंट वाइज करें और बिल्कुल क्लियर करें, जो आपके मन में हो वही करें। देखिए, जैसे मेरे साथ भी आपने कम्युनिकेट किया तो एक जनरल वे में किया था। ये मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बोला, तब जाके आपने मुझे बताया कि ये चीज़ आपको कवर करनी है। क्योंकि मैंने आपसे कई बारी पूछा। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि जब ये लिटिल फिंगर में कम्युनिकेशन का गैप होता है, एनालिसिस पूरा होने के बाद आप बोलते हैं कि ये मुझे तकलीफ थी और ये मुझे आपने कवर नहीं की। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। इसी प्रकार से जब भी आप किसी से भी कुछ भी कम्युनिकेट करें, डिटेल्स में करें कम्युनिकेट। अगर आप डिटेल्स में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी जाती है और सेम चीज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जाती है। यदि आप किसी एम्प्लॉय को या किसी अपने कलीग को कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, उसे डिटेल्स में कीजिए, ताकि वो बाद में वो गलती करके ना लाए। बाद में आप ये बोलेंगे उस एम्प्लॉय को कि आई थॉट यू विल डू लाइक दिस, लेकिन आप इस प्रकार से करके ले आए। ऐसे ही पर्सनल रिलेशनशिप्स में। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं। देखिए, अंगूठे की अगर हम ऊंचाई देखें तो अच्छी है, ब्रेन के कार्य करने की शक्ति अच्छी है। यहाँ पर अगर इस प्रकार से थोड़ा सा अंगुष्ठ निकला हो तो इंसान कंट्रोल रखना चाहता है सिचुएशंस के ऊपर, चाहे वो प्रोफेशनल सिचुएशंस हो चाहे वो पर्सनल सिचुएशंस हो। देखिए, जुपिटर और सैटर्न की फिंगर दोनों आपस में काफ़ी जुड़ी हुई हैं और टूवर्ड्स थंब है। ये बहुत ज़्यादा धार्मिक आप इन्हें नहीं कह सकते हैं। जितना धर्म कर्म इन्हें करना है उतना ही ये करते हैं। कोई रूढ़िवादिता में ऐसे व्यक्ति नहीं फंसते हैं। गुरु की फिंगर की यदि हम लेंथ देखें तो ये रिक्वायर्ड लेवल से कम है। ऐसे में इंसान जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो थोड़ी कम लेता है अपने काम को लेकर के। दूसरी चीज़ ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोग अपने कामों पर, लेकिन एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कम रहती है लाइफ में भी, या लेना उतना पसंद नहीं करते हैं। ये फिंगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर है। ये शो करती है हमारी लीडरशिप स्किल्स को भी, ये हमारी ईगो को भी शो करती है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र में आ रहा है यहाँ पर कि ईगो कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है और लीडरशिप भी थोड़ी कम हो जाती है। और फिंगर का जो टिल्ट है वो बाहर को है। अगर आप फेस भी देखें फिंगर का तो ये बाहर को देखता हुआ फेस है। तो ऐसे में जो रूढ़िवादिता है वो कम होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा स्टिक करने वाले या बहुत ज़्यादा पक्के विचार रखने वाले नहीं होते हैं। इंसान ओपन विचारों का होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है। जब शनि की और इनकी फिंगर दोनों जुड़ाव में हो तो ऐसे में व्यक्ति बैठ करके कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू द फील्ड वर्क। जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पर हम गैपिंग्स देख पाएँ तो ऐसे में व्यक्ति के हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं। जैसे ही आएंगे वैसे ही खर्च हो जाएंगे या खर्चा लेकर के ही पैसे आएंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप बनाएं तो वो बेस्ट रहता है। ये फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये आपका 50 ईयर्स और ये 75 ईयर्स। अब आप देखिएगा कि आपके हाथ में कहाँ लाइट आप आर पार देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। यदि आप आर पार देख पा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता है इस एज ग्रुप में। आइए देखते हैं आगे। सूर्य की फिंगर का झुकाव काफ़ी ज़्यादा शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में नाम के प्रति संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। नाम के प्रति संघर्ष बढ़ने का मतलब है अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका क्रेडिट जो है वो आपको ना मिल करके किसी और को भी मिल सकता है। तो आपको अपना क्रेडिट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऑल्दो ऊंचाई आपकी बिल्कुल रिक्वायर्ड लेवल पर है जितनी होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। फैलेंजेस देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस हमारे दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। ओवरऑल अगर मैं देखूं फैलेंजेस का जो शेप है और जो साइज़ है वो रिक्वायर्ड लेवल का ही है और बिल्कुल ठीक शेप एंड साइज में इनके फैलेंजेस हैं। सेकंड फैलेंज हमारा शो करता है हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को।
देखिए इनके फिंगर्स पर बहुत ज़्यादा इस प्रकार की आप लाइंस भी नहीं देख पा रहे हैं जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये ओपन नहीं होते हैं, या बहुत ज़्यादा इनके मित्र मंडली भी कम होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। जो फ्रेंड्स हैं भी उसमें भी ये अगर आवाज़ मारेंगे उसको एट द टाइम ऑफ नीड, तो वहाँ पर एक भी फ्रेंड खड़ा हुआ नज़र में नहीं आएगा। कारण ये कि जो ये फिंगर्स के नीचे यहाँ पर जो लाइंस हैं ये काफ़ी मोटी हो चुकी हैं, डार्क हैं, ये किसी भी एरिया में कोई भी फ्रेंड इनका एक्चुअल फ्रेंड खड़ा ही नज़र नहीं आएगा जब इन्हें ज़रूरत होगी। ये हमारा वर्क रिलेटेड एरिया में ये शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये दो चीज़ें ये शो करता है। शनि फिंगर का सेकंड फैलेंस शो करता है कि आप बिजनेस में या जॉब में क्या नई स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं आगे बढ़ने के लिए, या कितना आप डिटेल्स में उतरते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंस शो करता है जो भी आप ब्रेन में परसीव करते हैं, जिस काम के लिए कंपनी ने एक्चुअली आपको रखा है, क्या आप उसे उस कंपनी को उतना टारगेट करके दे पाते हैं या नहीं। प्रोडक्टिविटी शो करता है ये आपकी मेहनत शो करता है, हार्डवर्क शो करता है। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं देखें तो ये कहीं ना कहीं बाधाएं भी शो करता है। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी शो करता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंस शो करता है जो भी आप अर्न करते हैं उसको आप कितना मैनेज कर पाते हैं, या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट शो करता है। तो जब यहाँ पर इस प्रकार की आप लाइंस देखें तो आप ये समझें कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आ रहा है। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को रिलेट करते हैं। देखिए बाकी सब फैलेंजेस ठीक हैं, मुझे यहाँ पर एक क्रॉस का साइन नज़र में आ रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस फिंगर। जब इस प्रकार से फिंगर बाहर देखे, यहाँ पर क्रॉस हो, तो कहीं ना कहीं इंसान का जो सेक्सुअल ड्राइव है वो अलग किस्म की रहती है। और यदि हम इधर शनि में भी देखें तो एकदम से लाइफ लाइन भी इस प्रकार से बिल्कुल सीधी चलती है, तो सेक्सुअल ड्राइव में थोड़ा कमी रहती है या एक अलग ही ड्राइव नज़र में आती है। लेकिन यहाँ पर पूरे फीचर्स वैसे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी हद तक फीचर्स वैसे नज़र में आ रहे हैं। देखिए ये आपका जो है ये जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट आपका क्लियर माउंट है। अगर हम देखें तो हल्का सा टिल्ट है इधर को माउंट का, जो कि एपेक्स का यहाँ पर होना चाहिए, तो हल्का सा लेफ्ट में टिल्टेड है टुवर्ड शनि माउंट, तो इसका उभार भी इधर को आ जाता है। ऐसे में इंसान की फूड हैबिट्स भी थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। ये रेखा एक वलय बनाती हुई रेखा है जो कि अभी पूरा वलय बना नहीं है, अभी इतना ही नज़र में आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं शनि को देखती हुई रेखा है फिलहाल। देखिए माउंट हमारा शो करता है पर्सनल रिलेशनशिप्स को। ये फिंगर भी जो है हमारी लीडरशिप की फिंगर मानी जाती है। माउंट भी हमारा लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सोशल सर्कल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए जब माउंट का टिल्ट यहाँ तक आ जाए, यानी ये जो उभार है आपका शिफ्ट करके यहाँ तक आया, ये राहु का क्षेत्र है और ये अब गुरु का क्षेत्र है, तो ऐसे में गुरु चंडाल योग बनाता हुआ यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ऐसे में इंसान किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है। रिलेशनशिप्स ये ऑटोमेटिकली ही खराब कर देता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। यहाँ से देखिए दबाव आ जाता है। सोशल सर्कल में भी इंसान जो है कैलकुलेशंस लगाने लगता है, किस पर कितना स्पेंड किया, या किसी भी पैरामीटर पर नापने लगता है सोशली। अगर आप वाइफ के साथ भी देखें तो सेम सिचुएशन ही रहती है, क्योंकि एक इंसान में आदत पड़ जाती है कैलकुलेट करने की, रिलेशनशिप्स को तोलने की किसी न किसी पैरामीटर पर। ये अगर हम देखें आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर यहाँ से उभार इधर को निकल आता है। उभार का मतलब है कि आप में आलस का आना और संघर्ष का बढ़ जाना। दूसरा कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों से ही बचना चाहिए। ये रेखा देखिए सिंपली एक रेखा बनी हुई है, कोई शनि की रेखा इस प्रकार से सीधी खड़ी हुई नज़र में नहीं आ रही है। तो व्यक्ति जो है जो जीवन व्यापन करता है वो बहुत ज़्यादा हाई रिचेस में नहीं जा पाता है। ये रेखा जो है ये गर्डल का काम कर रही है, गर्डल ऑफ वीनस का। जैसे ये हार्ट लाइन है तो ये एक और हार्ट लाइन है, इंसान को ओवर सेंसिटिव बनाती है। इस प्रकार से इमोशंस रहते हैं, कभी हाई कभी लो। लेकिन इंसान ऐसे केस में सिर्फ अपने लिए ही ज़्यादा इमोशनल होता है, दुनिया के लिए उतना इमोशनल नहीं होता है। सिर्फ पर्सनल लेवल पर ही वो ये इमोशंस दिखाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर ये सूर्य की एक रेखा बनी हुई है। एक रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर हल्की सी इस प्रकार की ये रेखा है
एक हल्का सा इस प्रकार का ट्रायंगल सा बना हुआ है। तो ओवरऑल ये काम का विस्तार भी थोड़ा बहुत दिखाती है। देखिए, एक उम्र के बाद ही 50 साल के बाद ही जैसे इंसान का नाम होता है, ये लहराती हुई चल रही है आपकी ये सूर्य रेखा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार से लहराती हुई ऊपर जा रही है। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई करते हैं तो शायद आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता था, क्योंकि ये सूर्य रेखा इस प्रकार की है। ये लहरा भी रही है, इंप्रेशन कहीं पर डार्क है, कहीं पर कम है। तो एक्चुअल जो आप फेम लेंगे वो 52 के आसपास, 53 के आसपास से आपको फेम ज़्यादा मिलना शुरू होगा अपने वर्क एरिया में, या तब से आपको क्रेडिट ज़्यादा मिलना शुरू होगा। ये जो रेखा है आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये चीज़ यहाँ पर मालूम चलती है। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए, बॉल का एक फॉर्मेशन हो चुका है इस पॉइंट पर। ये बॉल का फॉर्मेशन तब होता है जब आपको आपके नाम के प्रति क्रेडिट नहीं मिलता है। ऐसे में इंसान क्रेविंग करता है अपने नाम के प्रति, यानी नाम के प्रति बहुत ज़्यादा ललक होती है कि कोई भी काम हो या मीटिंग में उनका नाम लिया जाए। इस तरह की चीज़ें नज़र में आती हैं। ये आपका मरकरी का माउंट है। ओवरऑल ये बिजनेस के लिए माना जाता है। ये माउंट जो इस पर ये लाइंस बनी हुई हैं, ये बिजनेस एक्यूमन देने वाली लाइंस है। अगर हम देखें तो इस प्रकार के गोल सा भी आकृति बनी हुई है यहाँ पर, विच इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड दैट गुड। ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार का माउंट का उभरा हुआ और जिस प्रकार के साइंस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं, ये तो ये ठीक साइंस नहीं है ओवरऑल इस माउंट के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ अट्रैक्शन की, इंसान कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है, ये अर्ली मैरिज को दिखा रहा है। फिर एक लेटर स्टेजेस में जाकर कहीं और अट्रैक्शन इंसान का पैदा होता है, ये वो भी चीज़ दिखा रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। इन बिटवीन भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा अट्रैक्शन दिखा रहा है। आइए देखते हैं आगे आपके मार्स माउंट को। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट पे यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से आप डेंट महसूस हो रहा है मुझे, और यहाँ से उभार है और कर्वेचर इसका ठीक है माउंट का। तो कहीं ना कहीं हिम्मत देने वाला माउंट है, आपके शरीर में एनर्जी भरने वाला ये माउंट है। ये माउंट आपका देखिए इंटरनल मार्स का कहलाता है। ये इंटरनल मार्स का माउंट और आपका नीचे वीनस का माउंट है, दोनों मिक्स हुए पड़े हैं। कोई अलग से डिमार्केशन यहाँ पर नज़र में नहीं आ रही है। जितना भी ये उभार नज़र में आता है, ये आपका गुस्सा रहता है, आपका एंगर और एग्रेशन शो करता है। आइए देखें मून का माउंट क्या कहता है। मून के माउंट के ऊपर ये इस प्रकार की एक लूप बनी हुई है। तो इंसान नेचर से काफ़ी प्यार करता है और नेचर के सब्जेक्ट्स या चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेंट का भी फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये डेंट है मून माउंट के ऊपर। जब भी डेंट हो इस प्रकार से, तो 3-4 चीज़ों से आप ज़रूर सावधान रहें। आप अपने किसी भी कलीग से कोई भी अपना सीक्रेट शेयर ना करें। यदि आप सीक्रेट शेयर करते हैं तो वो वहाँ से लीक होगा, बैकफायर होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यदि आप बिजनेस में हैं तो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल जितनी भी हों वो आपके हाथ में रहनी चाहिए। चौथी चीज़, वाटर बॉडीज से थोड़ा सा दूर रहिए, जैसे ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए या वाटर गेम्स हो गए। तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए या काफ़ी ज़्यादा कॉशन लेकर के ही जाएं। आइए देखते हैं केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए, केतु का माउंट बहुत ज़्यादा साफ वैसा नहीं नज़र आ रहा है जैसा कि यहाँ पर मछली का साइन नज़र में आता है, लेकिन ये अगर मैं लेता हूँ तो बिल्कुल एक स्ट्रेट रेखा के रूप में मैं इसको लेता हूँ। तो ये प्रोग्रेस की रेखा रहती है, इंसान प्रोग्रेस करना जानता है। आइए इधर देखते हैं, ये आपका वीनस का माउंट है। देखिए, वीनस का माउंट आपको ऐश्वर्य देता है, लग्जरीज देता है, लेकिन ओवरऑल देखिए अच्छा माउंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा माउंट है या बहुत सारी लग्जरीज आपको मिलने वाली हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर नज़र में आ रहा। ना ही बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी लाइंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये कम हैं लाइंस ओवरऑल, लेकिन जो भी हैं आपको ठीक फल देती हुई लाइंस हैं। इस पर अगर हम इस प्रकार के डेंट देखें, ये जो एरिया कहलाता है ये रिलेशनशिप्स का ही एरिया होता है। ससुराल पक्ष का भी एरिया रहता है और अपने भाई बहनों का भी एरिया रहता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जब डेंट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 लोगों से आपके वैचारिक मतभेद हैं, सीवियर मतभेद हैं यहाँ पर। और ये मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये रिलेटिव्स हैं आपके। यदि हम ये ओवरऑल एरिया देखें माउंट का, देखिए माउंट इस प्रकार से रहता है और इतना एक्सटेंशन में रहता है। अब ये लाइफ लाइन भी इसी माउंट के बीच में आ रही है और इसका एरिया कम कर रही है।
तो यहाँ पर शनि जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, ये शनि के नीचे है ये सब कुछ। शनि अकेलापन देता है और लग्जरीज को कम कर देता है, ये चीज़ यहाँ पर साफ तौर पे नज़र में आ रही है। आइए हृदय रेखा देखते हैं, ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नज़र में आ रही है, कहीं कोई कर्व नहीं है। कर्व ना होने का मतलब है एक तरह से इमोशनलेस होना। देखिए वर्क सिचुएशंस में अगर आप इमोशनलेस होते हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपने रखा नौकरी पे, किसी को निकाला नौकरी से, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप फैमिली में हो, फैमिली डिसीजंस जब भी आप लें तो ज़रूर उसमें इमोशंस रखें। ऐसे व्यक्ति देखिए जब यहाँ तक पहुँच गई है, जुपिटर माउंट को ये देख रही है, ऐसे व्यक्ति सिर्फ एक इंसान के लिए ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, चाहे वो इंसान कोई भी हो। वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइफ वाला केस नहीं है। यहाँ पर जितना पोजेशन है वो देखिए हार्ट में भी इमोशन नहीं है और ब्रेन में भी उतना इमोशन नहीं है। ब्रेन लाइन भी बिल्कुल सीधी चलती आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये लाइंस पैरेलल हों तो बिल्कुल भी इमोशन का स्कोप नहीं छोड़ती हैं। दूसरा एक पॉइंट मैं और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, ये यहाँ से जब रेखा नीचे उतर जाए ब्रेन लाइन के ऊपर, ये रेखा जब ब्रेन लाइन के ऊपर उतरती है तो इंसान को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अपने व्यूज़ ही ऊपर रखते हैं। दूसरी चीज़ ये भी समझते हैं कि दूसरा इंसान इन्हें समझाने के लायक भी नहीं है, ये उस स्टेटस पर ही नहीं है तो मुझे क्या समझाएगा। तो यहाँ पर ये समझ में आती हैं चीज़ें। इन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना चाहिए। देखिए ये जो रेखा है ये गर्म ग्रह पर जा रही है, ये आपका मार्स है। मार्स अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से गर्म उठाते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में भी यही चीज़ें चलती हैं। तो एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं होने देता आपके हार्ट में। आइए बढ़ते हैं ब्रेन लाइन की तरफ। ये आपकी ब्रेन की लाइन है जो कि अल्टीमेटली देखिए यहाँ से इमोशंस उठा रही है, आपके मून माउंट को देखती है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है ब्रेन की लाइन और काफ़ी दूर तक यानी 20-22 साल तक काफ़ी ज़्यादा आप डिपेंडेंसी में रहते हैं और उसके बाद आप अलग होते हैं और वैचारिक रूप से अलग सोचते हैं। तो ये आप लगा लीजिए मिडिल एज तक ही, तकरीबन 50 ईयर्स तक की एज है ये, जहाँ पर मैंने ये सर्कल बनाया। तो ये आप लगा लीजिए 50 ईयर्स की एज तक इंसान काफ़ी ज़्यादा दबाव में है दिमाग से। ऐसे में एंग्जाइटी लेवल्स, डिप्रेशंस और फीचर्स, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें, विकार देखे जा सकते हैं जो है काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पर शो करती हैं। देखिए जब मून का माउंट इस प्रकार से यहाँ से उभरा हुआ हो तो इंसान डरता भी बहुत है, एक डर की भी सीमा लांघ जाता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को सपने भी कई आते हैं और कई प्रकार के सपने आते हैं। एक अलग ही लेवल का एंग्जाइटी फीचर आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा ये भी देखने को मिलता है, देखिए मैं यहाँ से समझता हूँ कि मून माउंट आपको एंग्जाइटी दे रहा है, इमेजिनेशंस दे रहा है, एक आलस की भावना भी देता है, कामुकता की भावनाएं भी दे देता है और यहाँ पर आलस्य मिलता हुआ भी नज़र में आ रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ शो हो रही है, यहाँ एक डर के इमोशंस ज़्यादा नज़र में आ रहे हैं। देखिए जब ये इमोशंस दे रहा है यहाँ पर उतना उठाव नहीं है, जब यहाँ पर उठाव उतना नहीं रहता है और ये इमोशंस डर के मारे हों तो यहाँ लीगली भी बंदा काफ़ी डरता है, एक वैसी वाली हिम्मत नहीं रखता है इंसान। आइए थोड़ा सा गहराई में इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इससे निकल के आ रही हैं। ये हम लेते हैं शनि का माउंट है, ये शनि के माउंट के नीचे ही आपकी लाइफलाइन इस साइड आ जाती है। तो ऐसे में जो है इंसान की जो ड्राइव्स होती हैं, एक एनर्जी लेवल जो होता है ज़िंदगी को एंजॉय करने का या उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र में आता है। क्योंकि ये चीज़ आपको लग्जरी देती है और यहाँ से ये कट होती हुई लग्जरी आपकी लग रही है। तो जब यहाँ से लग्जरी कट होती है, ये करता है शनि, ये आपको यहाँ पर बैलेंस कर देता है और यहाँ से आपको इमेजिनेशंस आती हैं। दूसरा आलस भी आता है, ऐसे में इंसान आलसी भी होता है, डर भी लगता है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है, ओवर इमेजिनेटिव बनाता है इंसान को। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। अगर हम देखें रेखा जो कि हम फेट लाइन कहते हैं, अगर हम फेट लाइन को ध्यान से देखते हैं, फेट लाइन देखिए पैसे के लिए भी मानी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखा मानी जाती है। अब हम इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेखा लेकर के चल रहे हैं आपके केस में। अगर हम देखें बहुत ज़्यादा वैसी एकदम से डार्क या डीप इम्प्रेशन वाली नहीं है, लहराती हुई जा रही है ऊपर। तो जो भी आपकी लाइफ रही होगी, चाहे कमाने के हिसाब से रही हो, तो वो उसमें भी
अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, लहराती हुई ऊपर जा रही है। और एक स्टेज के बाद यहाँ पर, जैसे अब आप 38 के हैं तो ये वहाँ यहाँ पर स्टेज है जहाँ पर ये डार्क होके इसका इम्प्रेशन बिल्कुल ही हल्का हो जाता है। तो 38 से जो 40 का जो आपका पीरियड रहेगा यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि आपका फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कम लेंगे, एक चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। दूसरा, इनकम का लेवल भी आपका कम होता हुआ नज़र में आएगा यहाँ पर। अब ये देखिए, और ये फेट लाइन से एक रेखा जैसे हम देखते हैं यहाँ से निकली और इस प्रकार से ऊपर से नीचे आती हुई लग रही है, तो ये भी ठीक रेखा नहीं है, ये हुक बना रही है। ये जो हुक बनाती है इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आने की चैलेंजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ देखिए शनि के नीचे ही चल रहा है। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन भी यदि हम देखें यहाँ से 20 ईयर्स, 20 ये हम लेते हैं 22, 23 का एरिया ले लेते हैं, यहाँ से हम आपकी लाइफ लाइन लेते हैं, तो काफ़ी जो इम्प्रेशन है वो डिस्टर्ब्ड इम्प्रेशन है, ओवरऑल ही लो एनर्जी का इम्प्रेशन यहाँ पर देती हुई लाइन लग रही है। यहाँ पर जैसे आपने कोई ना कोई शिफ्ट किया हो कि 30 के आसपास आकर के आपने कुछ शिफ्ट किया है या स्थान का परिवर्तन रहता है, ये चीज़ें नज़र में आती हैं। आप प्लेस जो लोकेशन है वो चेंज होती है, जॉब के लिए भी चेंज हो सकती है, अदरवाइज भी किसी भी कारण से ये लोकेशन आपने चेंज की है, यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है यहाँ पर। दूसरा, ये आपकी 24-25 साल की एज में जो ये विवाह रहता है यहाँ पर, ये सीधा आपके सूर्य माउंट को देख रही है ये रेखा और इस तरह से युक्ति बनाती है। फिर हम जो ये 30 की रेखा ले रहे हैं, तकरीबन ये 30 की ही, ये आपको देखिए साथ के साथ पर्सनल लेवल पर पीछे से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये पीछे से ये सारे चैलेंजेस हैं आपके, ये 40 साल तक के चैलेंजेस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। ये 38-40 तक के चैलेंजेस है, पर्सनल लेवल पर आप पीछे से चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं आपकी लाइफ को काटती, काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं आपकी लाइफ। ये आपको डिफेम भी करवाती हैं ये रेखाएं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आपके 24-25 में यहाँ विवाह भी अगर हुआ है और यहाँ देखिए साल 2 साल ऊपर नीचे रह सकता है क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशंस हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस प्रकार से ये लाइन चल रही है और ये अल्टीमेटली जाकर के सन को देखती है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो है आपकी डिफेम भी करवाती है, आपको कोई ना कोई डिफेम देती हुई नज़र में आ रही है। 30 से लेके ये 34-35 तक का ये एरिया यही लगा हुआ है। इसके बाद आप थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हैं और आगे बढ़ते हैं ये, लेकिन स्टिल पीछे से ये इंप्रेशन इसी प्रकार के हैं। तो ये तकरीबन आप जो इसका आफ्टर इफेक्ट तक जो रहेगा 38-40 तक ही ये इफेक्ट नज़र में आ रहा है। 40 के बाद इस प्रकार का ये इफेक्ट यहाँ से ख़त्म हो जाता है, इवन 38 से ही ख़त्म होता हुआ नज़र में आ रहा है। 40 से अगर हम आगे देखते हैं यहाँ से, तो आपके साल 2 साल संघर्ष के जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की रेखा ऊपर से नीचे को आ रही है, आपको कुछ ना कुछ मतलब एक्सपेंसेस देगी यहाँ पर। और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे 42 से ये रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। ये 2 रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। आप साइमल्टेनियसली 2-3 काम करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी वो 51-52 पर निकल के आएगी, जो आपको ऊपर लेकर के जाएगी और आपके धन के भंडार भी भरेगी। ये वो रेखा है, ये आपका मनी ट्रायंगल पूरा करती है। देखिए अदरवाइज ये बिज़नेस की रेखा आपके हाथ में बनी हुई है, अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह की रेखा, यदि आप बिज़नेस नहीं करेंगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी लाइन के रूप में ली जा सकती है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए आपका अपना काम करने का काफ़ी मन करेगा। ये जब भी रेखा देखी जाती है तो ये चीज़ ज़रूर बताती है। देखिए जहाँ तक मैं यहाँ पे फ्यूचर की आपकी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, तो मुझे वैसी वाली स्टेबिलिटी नज़र में नहीं आ रही है जैसी होती है। यहाँ पे 51 के आसपास, 52 के आसपास आपकी रेखा अच्छी है और ये 60 के आसपास एक इम्प्रेशन ऊपर जा रहा है, जो कि आपका फिर से मनी ट्रायंगल को पूरा करता है। तो मनी ट्रायंगल आपका पूरा होता हुआ नज़र में आ रहा है, वो भी ठीक है। आपको ट्रैवल करवा रहा है माउंट, जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी प्रकार से आप कनेक्ट होंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, या कहीं ना कहीं कनेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि मून आपका उभार में है। ये रेखा है आपकी भाग्य रेखा। जब भी भाग्य रेखा मून एरिया से उत्पन्न होती है तो ऐसे में ज़रूर देखा जाता है कि इंसान की जो तरक्की रहती है वो 35 साल के बाद ज़्यादा रहती है और अननोन लोगों के थ्रू इंसान ग्रो करता है। देखिए यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है इस प्रकार की,
ये फिश नहीं है, लेकिन हाँ फिश जैसी जो आकृति यहाँ पर समझ में आ रही है बनती हुई, लेकिन ये आपको प्रेरित करती है शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, लेकिन आप लगाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होंगे आपको। ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का। तो इच्छा शक्ति आप में काफ़ी प्रबल है, लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचें तो वो उतना नहीं है। तो जो भी आप डिसीजन लें प्योरली विल पावर के ऊपर मत लें, उसमें लॉजिक्स जरूर लगाएं। देखिए मैं यहाँ पर समराइज ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये फिंगर का जिस प्रकार का झुकाव है ये ठीक नहीं माना जाता है। ओवरऑल यहाँ पर ये क्रॉस है, यहाँ पर जो उभार है, लिटिल फिंगर की जो ऊंचाई है, ये सब यहाँ पर एक शॉर्टकमिंग्स के रूप में देखी जा पा रही हैं। दूसरा, यहाँ से ओवर सेंसिटिव इंसान होता है और यहाँ पर जो है एकदम से जो प्लेजर्स हैं उसको एकदम से रोकता है, यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके विवाह में एक दिक्कतें देती हुई नज़र में आ रही हैं। दूसरा देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी अपनी फैमिली की। यहाँ पर आगे जा कर के बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेट नज़र में नहीं आ रही, मिसिंग टाइप की चीज़ें हैं। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो देखिए आप इनकम में भी लूज आउट करेंगे आगे। जिस प्रकार की जो अभी इनकम चल रही है आगे जाकर के कम होने वाली यहाँ पर स्ट्रेट नज़र में आ रही है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें आप कर सकते हैं, बिजनेस की रेखा है आपके पास, बिजनेस के स्किल्स भी हैं आपके पास, अमाउंट भी आपका ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला वैसा बिजनेस रहने नहीं वाला। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप कर सकते हैं लिक्विड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस। दूसरी चीज़ ये, आपको आलस भी छोड़ना पड़ेगा। आलस यहाँ पर काफ़ी नज़र में आ रहा है। इमोशंस, ओवर इमोशनल, आप ओवर सेंसिटिव होते हुए नज़र आते हैं, वो चीज़ यहाँ से छोड़नी पड़ेगी आपको, तब जाकर के कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बेटर होंगी। क्योंकि ये रिलेटिव्स का एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये ससुराल पक्ष भी माना जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ कंट्रोलिंग नेचर होने से नहीं चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं इमोशंस का संचार आपको करना ही पड़ेगा। हृदय रेखा और ये बिल्कुल पैरेलल ही है एक तरह से, तो इमोशंस की काफ़ी कमी रहती है यहाँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हाथ को आपकी वाइफ के हाथ के साथ भी मैं कंपेयर करूँगा। तो ओवरऑल मैं यही देख पा रहा हूँ कि बिज़नेस में वैसी या ग्रोथ वैसी नहीं है आगे, फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूँ, और ना ही मैं वैसी ग्रोथ देख पा रहा हूँ ओवरऑल भी, एज पर्सन भी। मैं आपको उपाय ज़रूर दूंगा, आप उपाय करके देखिए, शायद आप में आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर होते हुए आपको नज़र में आएंगे। इसके साथ ही मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।